हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट कंपाउंड्स देखे थे, उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे और उनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते थे वो सारे सॉल्व कर लिए। आज हम शुरू करेंगे सल्फाइड्स ऑफ फास्फोरस के साथ। अगेन सल्फाइड ऑफ फास्फोरस में भी डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ। वाइट फास्फोरस की रिएक्शन सल्फर के साथ होगी। आपको यहाँ पे मिल जाएगा P4SN। एन की वैल्यू हो सकती है 3 to 10 तक, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रेड फास्फोरस की रिएक्शन सल्फर के साथ होगी और यहाँ पे आपको दो कंपाउंड्स मिलेंगे सल्फाइड्स ऑफ फास्फोरस के, P4S3 एंड P4S4। ये दोनों सारे सल्फाइड्स ऑफ फास्फोरस में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स हैं ये, और ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, तो आपको ये याद रखनी है। ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अब हम फर्स्ट कंपाउंड के साथ शुरू करते हैं, सल्फाइड्स ऑफ फास्फोरस P4S3। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। P4 की रिएक्शन हो रही है सल्फर के साथ, तब आपको P4S3 मिल जाएगा यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर मेन होता है, अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में P4S3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। टेट्रा एटॉमिक यूनिट ड्रॉ कर लो P4। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमें S3 ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। एक सल्फ़र यहाँ पे आएगा, एक सल्फ़र यहाँ पे आएगा और एक सल्फ़र यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक सल्फ़र आ गया यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब आप देख सकते हो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया P4S3 का। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेंगे हम। नंबर ऑफ PsP बॉन्ड्स, ये आ गया आपके पास PsP बॉन्ड 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 PsP बॉन्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ PS बॉन्ड्स, जितने PsP बॉन्ड है उसका डबल कर दो, या फिर आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 PS बॉन्ड्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड S बॉन्ड्स, ये इस स्ट्रक्चर में आपको एक भी P डबल बॉन्ड S बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो इसलिए 0 आगे। नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स, PP बॉन्ड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक आपके पास ये आ रहा है 1, दूसरा ये आ रहा है 2 एंड तीसरा ये आ रहा है 3। आपके पास यहाँ पे 3 PP बॉन्ड्स आ गए। अब P31 NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स आपको मिलेंगे ये देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों फास्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। यहाँ पे देखो, ये फास्फोरस एक PsP बॉन्ड है, यहाँ पे एक PP बॉन्ड है एंड PP बॉन्ड है, ठीक है। इस फास्फोरस में भी एक PsP बॉन्ड है, एक PP बॉन्ड है, PP बॉन्ड है। इस फास्फोरस में भी एक PsP बॉन्ड है, PP बॉन्ड है एंड PP बॉन्ड है। दैट मीन्स इन तीनों फास्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों एक ही सिग्नल देंगे P31 NMR स्पेक्ट्रम में। और ये वाला फास्फोरस, इसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, 3 PsP बॉन्ड्स लगे हुए हैं इसके साथ। दैट मीन्स ये डिफरेंट सिग्नल देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के सिग्नल्स मिलेंगे P31 NMR स्पेक्ट्रम में। उसके बाद P4S3 की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि P4S3 इज़ अ स्टेबल कंपाउंड और ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता था 2NaI+1, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 टाइप के फास्फोरस मिल रहे हैं। एक फास्फोरस 3 फास्फोरस के साथ डीकपल होगा एंड ये वाले फास्फोरस सिर्फ एक के साथ ही डीकपल होंगे। 2NBI+2 ये फॉर्मूला आ गया। टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर फाइंड आउट करनी है हमें 1 ही आएगा यहाँ पे भी, 2NBI+1। अब Na देखो, आपके पास
कितने फॉस्फोरस के साथ डीकपल हो रहा है, सिर्फ एक ही फॉस्फोरस के साथ डीकपल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा। आई की वैल्यू P31 के लिए 1/2 होती है, +1 आ गई। अब NB मतलब बी वाला फॉस्फोरस कितने फॉस्फोरस के साथ डीकपल हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ डीकपल होगा, इसके साथ डीकपल होगा, लाइकवाइज इसके साथ डीकपल होगा, तो NB की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी इंटू 1/2 +1, ये कट गया, ये कट गया, 2 इंटू 4, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आपके पास 8 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रा कैसे बोलेंगे, लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी यहाँ पे, डबलेट ऑफ क्वार्टेट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट P4S4 के साथ शुरू करते हैं हम। सो P4S4 में सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया आपके पास, P4S3 I2 की रिएक्शन होगी Me3SN का होल ट्वाइस S, और आपको यहाँ पे मिलेगा P4S4, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले P4S3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे I2। सो ये आपके पास टेट्रा एटॉमिक यूनिट आ गए P4, और इनको ज्वाइन कर दो। अब ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे 2 आयोडीन है, ये हमने लिख दिए, ये आ गया एंड ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे सल्फ़र मिलेंगे, सल्फ़र 3 है, सो एक सल्फ़र यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अब रिएक्शन हो रही है यहाँ पे SN Me3 सल्फ़र SN Me3 के साथ। इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे बेसिकली सल्फ़र की इंसर्शन होगी और आयोडीन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको P4S4 मिल जाएगा। और उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ये हमने ज्वाइन कर दिए। अब एक सल्फ़र यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड जो 4th सल्फ़र है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर P4S3 का स्ट्रक्चर पहले आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पे डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ मैं इसको, सल्फ़र 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 आ गया, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सल्फ़र है यहाँ पे PP बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास P4S4 का। सो अब इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ PSP बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, सो 1 2 3 4 PSP बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ PS बॉन्ड्स डबल कर दो इनका, 8 आ गए। टोटल नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड S बॉन्ड्स 0 है। नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स, सो PP बॉन्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये मिल रहा है आपको, एक ये मिल रहा है, 2 PP बॉन्ड्स हैं। उसके बाद P31 NMR सिग्नल्स, अब देखते हैं यहाँ पे P31 NMR सिग्नल्स। सो सबसे पहले देखो, ये फॉस्फोरस केमिकल इन्वायरमेंट चेक करना है हमें, 3 PSP बॉन्ड्स हैं। सो इसको ये एक सिग्नल देगा। इस फॉस्फोरस की बात करें तो 2 PSP बॉन्ड है एंड एक PP बॉन्ड है। इस फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे भी 2 PSP बॉन्ड मिल रहे हैं, एक PP बॉन्ड मिल रहा है, मतलब इन दोनों फॉस्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट आपको एक जैसा मिल रहा है। अगर इस फॉस्फोरस की बात करें तो अब इसके पास सिर्फ एक PSP बॉन्ड है एंड 2 PP बॉन्ड है, मतलब ये डिफरेंट टाइप का फॉस्फोरस है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो ये डिफरेंट सिग्नल देगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे।
यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब P4S4 की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे। सो अगेन ये स्टेबल कंपाउंड है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम, P4S5 आ रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे P4S5 का भी। सबसे पहले तो आप P4S4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। यहाँ पे फॉस्फोरस 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 आएगा, ये बॉन्ड्स आके अब हम सल्फर लगाते हैं यहाँ पे। एक सल्फर आपको यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, और एक सल्फर यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ये हमने लिख दिए सल्फर 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 एंड सल्फर। अब 5th सल्फर आपको देखना है कि ये टर्मिनल पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड की फॉर्म में लग रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ PSP बॉन्ड्स 1 2 3 4 PSP बॉन्ड्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ PS बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। 4 का डबल कर देंगे यहाँ पे 8। बट यहाँ पे भी देखो PS, इसमें भी PS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 8 + 1 दैट मीन्स आपके पास 9 आएगा, ठीक है। अब स्पेसिफिक ये नहीं बोला हुआ है कि PS सिंगल बॉन्ड आपको बताना है, तो यहाँ पे भी अगर देखें PS सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट ही है, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ PS बॉन्ड्स 9 आएंगे। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड S बॉन्ड 1 प्रेजेंट है। P31 NMR सिग्नल की बात करते हैं। अब देखो सारे फॉस्फोरस को हमने चेक करना है। सबसे पहले तो PSP यहाँ पे 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं, एक सिग्नल देगा ये वाला फॉस्फोरस। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो इसका एनवायरनमेंट तो डिफरेंट ही है इस वाले फॉस्फोरस से, और बाकी फॉस्फोरस से भी डिफरेंट ही लग रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है। ये डिफरेंट सिग्नल देगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 PS बॉन्ड्स हैं यहाँ पे इसके साथ लगे हुए, एंड एक PP बॉन्ड है। इसमें देखो इस फॉस्फोरस में एक ही PSP बॉन्ड है और बाकी 2 PP बॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स इन दोनों फॉस्फोरस का भी डिफरेंट इन्वायरमेंट है। ये भी डिफरेंट सिग्नल देगा एंड ये भी डिफरेंट सिग्नल देगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे P31 NMR स्पेक्ट्रम में 4, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो आती है हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आती है। यहाँ पे इसको अभी मैं इरेज कर देती हूँ। P4S5 की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ, ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ। रिएक्शन कैसे होगी ये आपको पता होना चाहिए। PSP बॉन्ड्स यहाँ पे इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ये जो PSP बॉन्ड्स हैं ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, और एक PSP बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें चाहिए होते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक PSP बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक POH बॉन्ड मिलेगा आपको, एक H2S मॉलिक्यूल मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड POH। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में आपको 2 POH बॉन्ड्स मिल जाएंगे प्लस एक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब P डबल बॉन्ड S जो है यहाँ पे P डबल बॉन्ड S, ये भी इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन कैसे होगी वो भी देख लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा PS नेगेटिव OH H पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा PSH एंड OH, ठीक है। इसके बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट में मतलब कंपाउंड में P डबल बॉन्ड O मिलेगा एक, और साथ में H2S मिलेगा, ठीक है। ये जो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस हो रही है ये कुछ इस टाइप की होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये PSP बॉन्ड है,
जैसे एक फॉस्फोरस है, ये पीएसपी बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा, सो पीओएच बॉन्ड भी मिल जाएंगे, यहाँ पे H2S कंपाउंड भी मिलता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने इसकी हाइड्रोलिसिस में ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो जैसे फॉस्फोरस ऑक्साइड्स के कंपाउंड्स में ऑक्सो एसिड्स मिले थे, वैसे ही यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। दैट मीन्स ये कौन सा ऑक्सो एसिड देगा, जिसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो, और यहाँ पे ये तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तीनों फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में एक मिलेगा मॉलिक्यूल इस फॉस्फोरस की वजह से 1 H3PO4, क्योंकि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आनी चाहिए, और साथ में आपको मिलेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। सो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अब लगेंगे वो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें यहाँ से। कितने पीएसपी बॉन्ड्स हैं, 4 पीएसपी बॉन्ड है, एक पीएसपी बॉन्ड के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें 8 मॉलिक्यूल्स चाहिए। यहाँ पे टोटल 4 पीएसपी बॉन्ड्स हैं, तो इसके लिए 8 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए हाइड्रोलिसिस में, और एक पीएसपी है, दैट मीन्स इसके लिए भी एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी। सो टोटल यहाँ पे 8 + 1 9 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे हाइड्रोलिसिस में, और आपको यहाँ पे H2S के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे अब ये भी डिपेंड करेगा। देखो अब एक पीएसपी 1 H2S मॉलिक्यूल दे रहा है और एक पीएसपी 1 H2S दे रहा है, दैट मीन्स इन दोनों का सम करेंगे 4 + 1, तो आपके पास 5 H2S मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है फॉस्फोरस ऑफ सल्फाइड्स की, और ये इम्पॉर्टेंट है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, कितने हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेंगे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सो अब हम इसमें फर्दर क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारे पास P4S6। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका P4S6 का। सो फॉस्फोरस P4S5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो सीधा। ये सारे स्ट्रक्चर्स, इन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे सल्फ़र बना लो, यहाँ पे एक सल्फ़र आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमने ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे सल्फ़र, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, 4th सल्फ़र यहाँ पे लगा हुआ था, एंड 5th सल्फ़र आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर आ गया P4S6 का। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पीएसपी बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 पीएसपी बॉन्ड्स आ रहे हैं। पीएस बॉन्ड्स अब डबल कर दो, 10 + 1 11 होंगे। और नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड आपके पास एक ही मिल रहा है यहाँ पे। अब P31 NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल कितने मिलेंगे ये चेक करते हैं। सो यहाँ पे देखो, ये फॉस्फोरस, इसके साथ 3 पीएसपी बॉन्ड्स लगे हुए हैं। अगर इस फॉस्फोरस की बात करें तो इसमें 2 पीएसपी बॉन्ड्स हैं एंड 1 पीपी बॉन्ड है, ठीक है। सो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट देगा, इन दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। सो ये एक सिग्नल देगा फॉस्फोरस, ये एक सिग्नल देगा। अब इस फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगेन एक पीपी बॉन्ड है एंड 2 पीएसपी बॉन्ड्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये और ये एक ही टाइप के आपको दिख रहे हैं। सो इन दोनों, ये दोनों एक ही सिग्नल देंगे। यहाँ पे देख सकते हो केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है, एक पीएसपी बॉन्ड है, एक पीएसपी बॉन्ड है, ठीक है। मतलब एक पीएसपी बॉन्ड है, एक पीएसपी बॉन्ड है, एक पीएसपी बॉन्ड है, दोनों के साथ डबल बॉन्ड एस लगा हुआ है, डबल बॉन्ड एस लगा हुआ है।
और उसके बाद अगर देखें सो यहाँ पे एक PP बॉन्ड है, PP बॉन्ड है, मतलब ये दोनों सेम सिग्नल देंगे P31 NMR स्पेक्ट्रम में, और ये डिफरेंट सिग्नल देगा क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड S लगा हुआ है। सो यहाँ पे आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे टोटल। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस देखते हैं। सो देखो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए हाइड्रोलिसिस में। यहाँ पे 5 PSP है तो 10 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, और एक PSP है तो 11। सो टोटल नंबर, एक P डबल बॉन्ड S है तो 11। सो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 11 चाहिए। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेंगे आपको, H3PO3 मिलेगा, प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के 1 2 3 कंपाउंड्स मिलेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड के, एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एक ही कंपाउंड मिलेगा क्योंकि एक ही फॉस्फोरस के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, साथ में H2S मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको, 5 + 1 6 H2S मिलेंगे। सो ये P4S6 का स्ट्रक्चर देख लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट आता है आपके पास P4S7। सो सबसे पहले अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। P4S6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे सल्फर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थे, एक सल्फर यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे था और यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पे था। सो हमने यहाँ पे सल्फर लगा दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, एक सल्फर यहाँ पे आ गया, एंड सल्फर यहाँ पे था। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास P4S6 का। अब इसके बाद 7th सल्फर कहाँ पे लगेगा, 7th वाला सल्फर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास P4S7 का। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ PSP बॉन्ड्स 1 2 3 4 5, सो ये 5 होंगे। टोटल नंबर ऑफ PS बॉन्ड 5 का डबल कर दो 10 11 एंड 12 आ गए। टोटल नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड S बॉन्ड्स 2 हैं। उसके बाद P31 सिग्नल्स देखेंगे स्पेक्ट्रम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला फॉस्फोरस एक सिग्नल देगा A। अब ये वाले फॉस्फोरस की बात करें सो इसमें भी 1 2 3 PSP बॉन्ड लगे हुए हैं, एक डबल बॉन्ड S है, मतलब ये दोनों सेम ही सिग्नल दे रहे हैं। इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है, सो यहाँ पे भी A ही आएगा। अब इस फॉस्फोरस की बात करें सो एक PS बॉन्ड है, दूसरा PS है, तीसरा PP बॉन्ड है, तो ये डिफरेंट सिग्नल देगा। और इस फॉस्फोरस की बात करें सो इसके पास भी एक PS है एंड PS बॉन्ड है एंड PP बॉन्ड है। ठीक है, सो ये दोनों फॉस्फोरस एक ही जैसा सिग्नल देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल आपको 2 सिग्नल्स मिलेंगे P31 NMR स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस के लिए 10 + 2 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये वाला फॉस्फोरस, ये भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपको 2 मिलेंगे H3PO4, और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी 2 मिलेंगे H3PO3, और साथ में आपको मिलेगा H2S, और H2S के 5 + 2 7 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं P4S8 के साथ। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगेन। P4S7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस, सो अब सल्फर ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आ गया 1 2 3 के बाद 4 यहाँ पे आता है, 5th यहाँ पे आता है, 6th यहाँ पे आता है, उसके बाद 7th यहाँ पे आ रहा है,
एंड आपके पास 8th सल्फर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड की फॉर्म में ही आपको सल्फर लिखना होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीएसपी बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 पीएसपी बॉन्ड्स आ रहे हैं। पीएस बॉन्ड्स 5 का डबल 10 11 12 13 आ जाएंगे। पीएस बॉन्ड्स पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड्स आपके पास 3 आ रहे हैं। P31 NMR सिग्नल्स की बात करते हैं अब। सो यहाँ पे देखो ये वाला फॉस्फोरस इसके साथ अब एक डबल बॉन्ड एस बॉन्ड लगा हुआ है, पीएस 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 ये है। इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड एस लगा हुआ है, पीएस पीएस पीएस। तो ये दोनों सेम सिग्नल देंगे, एक ही केमिकल इन्वायरमेंट है। इस फॉस्फोरस की बात करते हैं, डबल बॉन्ड एस है बट एक पीपी बॉन्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स ये डिफरेंट सिग्नल देगा। सो ये बी। अब इस फॉस्फोरस की बात करते हैं। सो यहाँ पे पीएस बॉन्ड है, पीएस बॉन्ड है, पीपी बॉन्ड है, बट अब इस फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड एस था, दैट मीन्स ये भी अब डिफरेंट सिग्नल देगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स P31 NMR स्पेक्ट्रम में आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हैं। P4S8 वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए हाइड्रोलिसिस के लिए? सो 5 पीएसपी बॉन्ड्स है, 5 का डबल कर दो 10 10 + 3 13 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। और आपको यहाँ पे मिलेंगे ऑक्सो एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, H3PO4 एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी मिलेंगे, H3PO3। अब यहाँ पे देखो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 फॉस्फोरस एंड ये वाला फॉस्फोरस भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के एंड 1 मॉलिक्यूल मिलेगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का, प्लस H2S मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और इसके आपको मिलेंगे 5 + 3 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास P4S9। सो P4S9 का अगेन सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। P4S8 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप। फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस। सो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, P4S3 से क्वेश्चन आया हुआ था CSIR नेट में। ठीक है, सो मतलब आपको इसके सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो यहाँ पे एक सल्फर होगा, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे लगता है, देन यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे है। सो 1 2 3 4 5 6th सल्फर यहाँ पे आता है, 7th सल्फर यहाँ पे आता है, 8th सल्फर यहाँ पे आता है। अब 9th सल्फर आपके पास पीपी बॉन्ड्स के बीच में आएगा। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीएसपी बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 पीएसपी बॉन्ड्स आ रहे हैं। अब पीएस बॉन्ड्स 6 का डबल 12 13 14 15 आ गए। उसके बाद पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड्स 3 आ गए यहाँ पे। एंड P31 NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स मिलेंगे अब आपको? सो यहाँ पे देखो ये वाले फॉस्फोरस में P डबल बॉन्ड एस PSP PSP PSP, ये वाले फॉस्फोरस में P डबल बॉन्ड एस PSP बॉन्ड PSP बॉन्ड PSP बॉन्ड, ये वाले फॉस्फोरस में भी P डबल बॉन्ड एस PSP बॉन्ड PSP बॉन्ड PSP बॉन्ड। मतलब इन तीनों फॉस्फोरस का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है, तो ये तीनों फॉस्फोरस एक ही सिग्नल देंगे। ठीक है, एंड ये वाला फॉस्फोरस डिफरेंट सिग्नल देगा। सो आपको यहाँ पे P31 NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल्स मिलेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात करते हैं अब। सो टोटल नंबर ऑफ पीएसपी बॉन्ड्स यहाँ पे 6 हैं, 12 आ गया एंड 13 14 15। सो 15 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे यहाँ पे। और H3PO3 आ जाएगा। H3PO3 का अब एक ही मॉलिक्यूल आएगा आपके पास यहाँ पे। एंड H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, प्लस H2S 6 + 3
9 मॉलिक्यूल्स आपको H2S मिलेंगे, H2S के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट P4S10 आ जाएगा। अब इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, अगेन P, यहाँ पे टेट्राटॉमिक यूनिट्स बना लिया। ये बार बार स्ट्रक्चर मैं आपको इसीलिए ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आप इजीली याद कर सको। यहाँ पे सबसे पहले सल्फर, फर्स्ट सल्फर यहाँ पे आता है, सेकंड सल्फर यहाँ पे आता है, थर्ड सल्फर यहाँ पे आता है, फोर्थ सल्फर यहाँ पे आता है, फिफ्थ सल्फर यहाँ पे आएगा, सिक्स्थ सल्फर यहाँ पे आएगा, सेवेंथ सल्फर यहाँ पे आएगा, एट्थ सल्फर यहाँ पे आएगा, ठीक है, नाइन्थ सल्फर यहाँ पे आता है एंड टेंथ सल्फर यहाँ पे आता है। ये हमने स्ट्रक्चर सबके सीख लिए, मतलब P4S3 से लेके P4S10 तक आप ये सीक्वेंस याद रखो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ PsP बॉन्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 आ गए। PS बॉन्ड 6 का डबल कर दो, 12 13 14 15 16 आ गए। P डबल बॉन्ड S बॉन्ड्स 4 आएंगे। P31 NMR स्पेक्ट्रम, अब ये चारों फॉस्फोरस एक जैसा इन्वायरमेंट देंगे, इनका केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है, तो P31 NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल भी एक ही होगा। P4S10 प्लस, अब वाटर मॉलिक्यूल्स कितने लगेंगे यहाँ पे, PsP बॉन्ड्स कितने हैं, 6 का डबल 12, 12 प्लस 4 16 वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। और आपके पास यहाँ पे सिर्फ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ही मिलेंगे, आपको एक ही टाइप का ऑक्सो एसिड मिलेगा, क्योंकि सारे फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और साथ में H2S। अब H2S के 10 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये था P4S10 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि P4S10 आइसोस्ट्रक्चरल है P4O10 के या नहीं, और ये आइसोस्ट्रक्चरल है P4Se10 के या नहीं, ठीक है। P4O10 का स्ट्रक्चर हमने ऑक्सो एसिड्स ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस में देखा ही है, एडवेंटेन टाइप स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे भी एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 3 रिंग्स बनती हैं, ठीक है। और हम ऑल्टरनेट पोजीशन पे PO लिखते जाते थे। अगर यहाँ पे शुरू करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, ऑक्सीजन होगा, फॉस्फोरस होगा, ऑक्सीजन होगा, देन यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर आ गया, P4O6 का स्ट्रक्चर आ रहा है। अब यहाँ पे 7th 8th एंड 9th और ये 10th, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो P डबल बॉन्ड S, P डबल बॉन्ड S, P डबल बॉन्ड S, P डबल बॉन्ड S, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, 4 ही ऐसे लगे हुए हैं, बाकी PsP बॉन्ड है और यहाँ पे POP बॉन्ड्स है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, ये तीनों क्या हैं, दे आर आइसो स्ट्रक्चर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइसो स्ट्रक्चरल की बात कर रही हूँ, ये आइसो स्ट्रक्चरल है। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या P4S6 एंड P4O6 भी आइसो स्ट्रक्चरल हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें, इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। P4S6 का स्ट्रक्चर फॉस्फोरस 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 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पहला सल्फर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th सल्फर एंड यहाँ पे आपके पास 6th सल्फर आता है। ये P4S6 का स्ट्रक्चर है। और अगर हम P4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तब ये कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे फॉस्फोरस
ऑक्सीजन फोस्फोरस, ऑक्सीजन फोस्फोरस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फोस्फोरस आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो P डबल बॉन्ड O तो नहीं आ रहा है कहीं पे भी, और यहाँ पे P डबल बॉन्ड S आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर नहीं है। सो दे आर नॉट आइसो स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है। सो जल्दी जल्दी में हम क्या देखते हैं कि ये देखो सल्फर 6 है, ऑक्सीजन 6 है, फॉस्फोरस 6 है। फॉस्फोरस 6 है, ये भी डाइवैलेंट होता है, ये भी डाइवैलेंट है, ऑक्सीजन फैमिली का ही है, तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चर होंगे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, दे आर नॉट आइसो स्ट्रक्चर। और उसके बाद अब आप याद कैसे करोगे इन स्ट्रक्चर्स को। सो सल्फर है, ठीक है, फर्स्ट सल्फर आएगा कंपाउंड में, सेकेंड सल्फर, थर्ड सल्फर, 10 सल्फर हैं टोटल। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग लिख दी 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है, फर्स्ट सल्फर पीपी बॉन्ड के बीच में आ रहा है, सेकेंड सल्फर भी पीपी बॉन्ड के बीच में आएगा, थर्ड फोर्थ सल्फर भी पीपी बॉन्ड के बीच में आएगा। अब जो फिफ्थ सल्फर है ये टर्मिनल पोजीशन पे होगा। ये क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा। ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ भी पीपी बॉन्ड के बीच में आएगा, सेवेंथ सल्फर टर्मिनल पोजीशन पे होगा, एट्थ सल्फर भी टर्मिनल पोजीशन पे होगा, नाइन्थ सल्फर पीपी बॉन्ड के बीच में आएगा, और 10th सल्फर भी टर्मिनल पोजीशन पे होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। ठीक है। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आपको यहाँ पे देखना होगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कौन से होंगे, P बॉन्ड्स होंगे। 1 2 3 सेंटर हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं। सो इसके लिए आपको कौन कौन से बॉन्ड देखने हैं, एक तो आपको देखना होगा PS बॉन्ड और दूसरा देखना होगा PP बॉन्ड। सो अब पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके PS एंड PP बॉन्ड काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। सो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, किसके लिए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के लिए फॉर्मूला है X इज इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल n माइनस कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें स्मॉल n क्या है ये पता होना चाहिए। स्मॉल n आपके पास आता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कंपाउंड में कितने स्केलेटन एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कैपिटल N टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल N यहाँ पे फाइंड आउट कर, सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे हमने मॉलिक्यूल ले लिया P4S4 मॉलिक्यूल ले लिया। सो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये काउंट कर लेते हैं हम। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 × 4 प्लस 6 × 4, सो ये आ जाएगा आपके पास 20 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 44 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल। फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम। सो 8 इंटू n कितना आया अब आपके पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 + 4 8 एटम्स है, 8 × 8 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सो 64 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो आपके पास 10 आपके पास यहाँ पे आएंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो आप काउंट कर सकते हो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी, फोस्फोरस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे सल्फर होगा, सल्फर एंड सल्फर। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 आपके पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है।
सो इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।